जो फोन करता है भाईजान अंडे कहाँ रखे भाईजान, अंडे फ्रिज के सबसे नीचे वाले पोर्शन में रखने हैं आपने, ये चीज आप लोग समझ लें। और जो दोस्त पूछते हैं मेडिसिन भी फ्रिज में रखनी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये खराब हो गई तो आपका बर्ड ठीक होने की बजाय एक्सपायर हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका भाई आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। भाई वीडियो के लिए लगा रहे हैं, गर्मी है, खुदा का नाम लो, थोड़ा रेस्ट रूस्ट भी करने तो पूरा साल लगाते हैं, 5-6 दिन छुट्टी भी कर ली तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन जिन भाइयों ने मुझे कॉल की है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बत है। और स्पेशली जो लोग हमें कहते हैं कि भाई हम लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, बहुत से लोग रब्ता करते हैं और रात को थके टूटे आके ना आपकी वीडियो देखनी होती है बैठ के, तो प्राय मेहरबानी वीडियो लगा दिया करें। तो ये सिर्फ उन भाइयों के लिए वीडियो है, मैं लगा चलो थोड़ा बहुत आप लोगों को शौक करवा देते, क्योंकि आप भाई हैं हमारे, आपको नाराज नहीं कर सकते। अच्छा जी, इस तरफ आ जाते हैं जो भाई ओवरसीज हैं, जो मुझे स्पेशल कह रहे थे कि भाई अपने परिंदों का शौक करवा दिया करें जी। मैं आपको लोगों को बताता चलूँ, ये माशाल्लाह से बच्चे पाल रहे हैं, ये देखें, ये देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो भाई ओवरसीज भाइयों, बैठ के शौक करो, आप लोगों के लिए मज़ेदार किस्म की हम यहाँ पे वीडियोस बनाएंगे, आप बस एंजॉय करो, ठीक है। मुझे आया था एक भाई का फ़ोन कि यार हसन भाई आप वीडियो नहीं लगाते यार, बड़ी सख्त जाती है, हम लोग रात को बोर हुए थे। मैं कहा यार लगा देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे एक से बढ़ के एक है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बड़े वाले बच्चे, अब आपको छोटे वाले भी मैं दिखाता हूँ शायद मेरा, ये इस तरफ आएंगे, यहाँ पर हैं छोटे वाले बच्चे। ये वो बच्चे हैं जिनको मुर्गी के नीचे आराम से घुसाया जा सकता है, संभले हुए हैं। रात के टाइम में मुर्गी के नीचे घुसाते हैं और दिन के टाइम में चरसी वो सो रहा है, मैंने कहा लगा गया वो कोने वाला। अब सर्दी की प्रॉब्लम नहीं, गर्मी की प्रॉब्लम नहीं, फुल सुकून मोल मिठे चोल। इसको बंद करेंगे, यहाँ पर आएंगे भाई साहब, और यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर वाला जो साइज पड़ा है वो कितने हैं, ये वाला साइज और ये वाला साइज, ये एक साइज है, ठीक है। तो इसके अंदर से तकरीबन जो है ना, वो गोल्डन ग्रे के बच्चे तो लोग ले गए हैं, जीवी वाइट के भी ले गए हैं, शामू की क्योंकि तकरीबन 120 के करीब बच्चा था। अभी मेरा ख्याल है कि तकरीबन इसके अंदर 20-25 या 30 बच्चे होंगे। बाकी सारे कार्गो शार्गो बुकिंग शुकिंग हो गई है और सारे परिंदे जो हैं चले गए। यहाँ पे जो बड़े चूजे पड़े हुए थे, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, वो भी सारे का सारा जो है ना बर्ड चला गया, लोगों ने ले लिया मेरे से। अच्छा जी, अब आपके भाई को आपसे काम है, जो काम भी बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना कि ठोकर न्यास बेग के आसपास जोहो टाउन हो गया, फैसल टाउन हो गया, टाउनशिप हो गया, इस एरिया के अंदर इसके पास 4-5 किलोमीटर की रेंज के अंदर अगर किसी का सेटअप है, मतलब किसी ने ब्रीडिंग सेटअप बनाया था अपना, मुर्गियों का, शामू का, असीलों का, कुछ भी सेटअप बनाया था और अब वो सेटअप वाइंड अप कर चुका है, बाहर चला गया पाकिस्तान से, या फिर वो सेटअप नहीं चला रहे, अभी कोई भी मामला होते हैं, परिंदे वहां से खत्म कर चुके हैं अपनी मसरूफियात की वजह से, शौक खत्म कर चुके हैं, लेकिन सेटअप एज इट इज वैसे बना पड़ा हुआ है। तो अगर वो रेंट पे देना चाहे सेटअप तो भाई आपका हाजिर है, क्योंकि मुझे इसको और ऊपर के लेवल पे लेके जाना है और बढ़ाना है, तो मुझे जगह की थोड़ी किल्लत हो रही है, जगह की कमी हो रही है। तो अगर कोई बंदा अपना सेटअप किराए पे देना चाहता हो तो मेरे साथ रब्ता करे 0309-660-3231 0309-660-723 के ऊपर। मैं आऊंगा, देखूंगा, अगर समझ में आई बात हमारी बन गई तो वहां में हम लोग अपना ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट करेंगे या फिर अपने पट्ठे पुट्ठे तैयार करेंगे, जो कि हमें बहुत सख्त जरूरत है अपने पट्ठे तैयार करने की। हमारे पास जब भी लोग रब्ता करते हैं, इससे बड़ा चूजा होता ही नहीं है। 99% लोगों को मैं इनकार करता हूँ, मेरे पास नहीं, आप कहीं और से पता कर लो। लोग नाराज होकर जाते हैं, लोग गुस्सा करते हैं कि यार इतने छोटे चूजे हम किस तरह संभालेंगे, ये है वो है फलान है। तो मेरे पास यही साइज होता है। आप 3 साल पहले भी जाके देख लें, आप 5 साल पहले भी जाके देख लें, आप 7 साल पहले भी जाके देख लें, मेरे पास यही साइज है, क्योंकि मेरा इतना ही बिक जाता है। लेकिन मेरा इरादा ये है कि यार बड़े करके भी, जिनको बड़ों की नीड है उनको बड़े भी दिए जाएं। तो अगर किसी के पास इस जो ठोकर न्यास बेग के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर राउंड अबाउट में कोई है सेटअप, तो मेरे से रब्ता करें। जो कि सेटअप खाली हो चुका हो और उसका शौक खत्म हो गया, वो किराए पे देना चाह रहा हो, क्योंकि मैं अगर कोई वैसे जाके प्लॉट वगैरह लेता हूँ, वो खाली होगा, बना नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि पिंजरे बनाने पड़ेंगे, मामला देखने पड़ेंगे, वो तो समझ में नहीं आता। लेकिन अगर बना बनाया मिल जाएगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। वही वीडियो में होता है शोर, 2 मिनट के लिए इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी, मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, अब मज़ीद एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, मज़ीद बड़ा करना चाह रहा हूँ, मज़ीद शामू रखना चाह रहा हूँ, मज़ीद ड्रमर्स रखना चाह रहा हूँ, मज़ीद इसके अंदर मैं अमरोहे ऐड करना चाह रहा हूँ, मज़ीद इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से मिनी फैक्ट्री है, ये परिंदे मेरे इधर ही खड़े रहते हैं। वो अंडा नज़र आ रहा है आपको, वो मुझे पैसे देता है, ये मैं है। ओ भाई तमीज़,
तमीज। मेरे कुछ ऐसे 5-6 साल के ब्रीडर्स हैं जो मुझे 5-6 साल से ब्रीड दे रही हैं मुर्गियाँ। वो मुर्गियाँ मेरी उधर ही खड़ी हैं, वन टाइम इन्वेस्ट किया था, मुर्गियाँ मेरी उधर ही खड़ी हैं, 7 से 8 रुपये डेली के खाती होंगी, इतने खाती हैं, लेकिन मुझे वो रेगुलर इतने साल से ब्रीड दे रही हैं। वो मुर्गियाँ तो मेरी वहीं पे खड़ी हुई हैं इतने साल से, मुझे 7-8 रुपये का दाना आता होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफे पे मुनाफा दे ही जा रही हैं। तो क्यों ना, अगर मेरे पास इस टाइम 150 से 200 मुर्गी है तो मुझे 500 से 600 पे क्यों ना लेके जाऊँ, क्योंकि चूहा तो बिक जाता है, सस्ता बेचो महंगा बेचो जैसे मर्जी बेचो। बात ये है कि मेरे पास अंडा आता है, 7-8 रुपये का दाना खाती हैं, इससे ज़्यादा का तो नहीं खाती हैं। हाँ, अगर कम हो तो घर का दाना भी डाल देते हैं, मतलब कि सब्जियां बच गई, रोटियां बच गई, सालन बच गया, कुछ भी, मतलब भेड़ बकरियां बना के रखा हुआ है, जो बच गया डाल दिया, छिलके काट के डाल दिए, खा जाती हैं, फ्री पड़ जाती हैं। कभी बारिश हो रही है, फीड नहीं है, तो ये मामला चल लेते हैं, आटा डाल दिया। लेकिन अंडा जो इन्होंने देना है वो बच्चा निकलना है। मेरे पास अगर 50 अंडे भी रोज के आ रहे हैं, एग्जाम्पल है, तो मैं बच्चा कितने का देता हूँ, वहां से अंदाजा लगेंगे मुझे डेली का कितना मुनाफा हो रहा है। तो मेरे पास अगर इस टाइम 100, 150, 200 मुर्गी है तो क्यों ना उसको मैं 400-500 पे लेके जाऊं। इसीलिए मैं सेटअप ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर और ज्यादा वर्ड नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसको मैंने फुल यूज कर लिया, जितना यूज कर सकते थे इसको तुनतनिया कर दिया, इसकी फुल कैपेसिटी मैंने यूज कर ली है, अब इसको और बढ़ाना है। इसमें से भी 2 पट्ठे तैयार हुए थे, मैंने अलग-अलग मादियों के साथ डाल दिए हैं। एक तो वहाँ पे आपको नजर आ रहा है पीछे, ठीक है, और एक पट्ठा जो है वो एंड वाले पिंजरे में आके डाला है मैंने, वो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। तो अब इसके अंदर हमारे पास जैसे जैसे तैयार हो रहे हैं, मैं वैसे वैसे ब्रीडिंग में डाली जा रहा हूँ। जैसे कि ये वाले 2 पट्ठे जो अपना आपको नजर आ रहे हैं, वो वाला और एक ये वाला, अब ये रेडी टू ब्रीड हो जाएंगे तकरीबन 1-1.5 माह में। उसके बाद ये तैयार होगा, उसके बाद ये तैयार होगा, और पट्टियाँ हमारी तकरीबन 1 से 1.5 माह में अंडों पे आ जाएंगी सारी की सारी। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो चूजे हैं छोटे छोटे, इन्होंने इतने रहना, इन्होंने बड़े नहीं होना, ये इतने ही रहेंगे। 19-20 का फर्क आ जाएगा, मतलब अभी 1-1.5 इंच का फर्क आ जाएगा ज्यादा। अभी इन्होंने चौड़े होना है, तो ये असल हालत में जो परिंदा है ना वो इतना ही रहता है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि यार हमें काम के लिए कोई ब्रीड बताओ, हमने रखनी है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं इतने सालों से कुछ ब्रीड चला रहा हूँ। मैं क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मुझे उसके अलावा कोई और मुनाफे में नजर आती, मैं वो भी रख लेता। जैसे कि नंबर 1 तो मैं शामू कहता हूँ, शामू से ऊपर मेरी नज़र में बर्ड और कोई नहीं है, क्योंकि फुल ऑप्शनल बर्ड है, किसी भी ब्रीड में मिक्स किया जा सकता है। पोजीशन बहुत अच्छी है ना, अपनी पोजीशन दूसरी ब्रीड्स के अंदर ऐड कर देता है, रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है खूबसूरती के लिहाज से। नंबर 2 पे जो मेरी सिलेक्टेड ब्रीड है अमरोहे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास 20 पीस है। आने वाले वक्त के अंदर मेरे पास हो सकता है ये भी 100 अगर अल्लाह ने चाहा। जिमी वाइट अभी लोग इंपोर्ट करवाने की सोच रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह को तकरीबन 4-5 पीस ये लगे हुए हैं, कोई 7 पीस ये लगे हुए हैं, फिर उसके आगे 5 पीस वो हैं, फिर 5 पीस वो हैं। तो को 2 मादियाँ इधर पीछे पिंजरे में है उस साइड पे, एक मादी ये फिर रही है, एक मादी यहाँ खुड्डे के अंदर ऊपर है, लग रही थी आपस में, रह नहीं रही थी इकट्ठी। कुछ वहां पे परिंदे पड़े हुए हैं, तो लोग अभी मंगवाने की सोच रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तैयार हो चुकी हैं चीजें। अब दरअसल होता क्या है कि जब सारे लोग इस मौसम के अंदर आके आपस में लड़ रहे होते हैं, उसने वो कह दिया, इसने ये कह दिया, ये बाहर से उठा के बेचता है, ये टल्ले परिंदे बेचता है, उस टाइम मैं अपनी ब्रीड पे वर्किंग कर रहा होता हूँ, उस टाइम मैं अपने परिंदे बढ़ा रहा होता हूँ, उस टाइम मैं बच्चे रोक के तैयार कर रहा होता हूँ। जैसे कि हम रोहों के बच्चे रोक के आपकी आंखों के सामने भी तैयार कर लिए, कितने बड़े बड़े हो गए, कुछ ब्रीडिंग वाली साइड पे चले भी गए हैं। अभी मैं और रोकूंगा बच्चे, कुछ शामों के रोकूंगा, कुछ अमरोहों के रोकूंगा, कुछ ड्रमर्स के रोकूंगा, क्योंकि अभी मौसम है इनको सीजन तक तैयार करने का। तो सीजन के अंदर इनसे मैं ब्रीड करवाऊंगा और वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मतलब दाएं बाएं लड़ने से बेहतर है कि मैं अपने काम के ऊपर फोकस करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर भी रहा हूं, अल्लाह ताला कामयाब भी कर रहा है मुझे। तो दोस्तों आपका भाई आपसे माफ़रत चाहता है, वीडियो को मुझे बीच में बंद करना पड़ गया क्योंकि मोबाइल परमिशन नहीं दे रहा था मैं और वीडियो को शूट करूँ। 48 टेम्परेचर हुआ हुआ इस टाइम, जिसकी वजह से मोबाइल हीटअप हो गया और इसको भी फ्रीज़र में रख के ठंडा करके दोबारा से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि बार बार कूलर ऑफ करना भी मुर्गियों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है पैदा।
चूजे चाहिए हो तो 0309 660 72 31 03 09 66 07 231। कल की वीडियो के अंदर काले टैडियों के दोबारा से बच्चे भी दिखाऊंगा और अमरोहों के छोटे पठे पठियाँ भी आपको दिखाऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे नई वीडियो, नए दिन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।